माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हम उनका बहुत आदर भी करते हैं। राष्ट्र को वे सही दिशा में ले जा रहे हैं, इसके बारे में विश्वास है। लेकिन मूलतः जो मैंने उनके साथ व्यवहार करते समय अनुभव किया है, यह एक आध्यात्मिक विभूति है। उनके अंतरंग में एक साधक बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो दृष्टि है, वो असामान्य है कि किसी भी कार्य को करते हैं तो समर्पित भाव से करते हैं। और ईश्वर के प्रति मैंने बहुत कम ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो इतने आस्थावान होते हैं। उनका दृष्टि ये रहती कि हम किसी भी स्थान को सुंदर कर सकते हैं, उसको मूल स्वरूप को हम छेड़ना, ये उनकी सबसे बड़ी दृष्टि है। बाबा विश्वनाथ या महादेव के प्रिय माँ गंगा, जो कि प्राचीन काल में कहीं इतिहास में था कि माँ गंगा बाबा का स्पर्श करती थी बाढ़ वगैरह के समय, ऐसा बताया जाता है। वो चीज़ें प्रधानमंत्री जी को ज्ञात में थी, उनके दिमाग में था कि ऐसा फिर से हम कर सकते हैं, ये परिकल्पना उनकी थी। और इस परिकल्पना को सोचते हुए उन्होंने कॉरिडोर के बारे में सोचा। काशी धाम प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है इस कॉरिडोर को। ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, इसको काशी धाम का नाम दिया, क्योंकि धाम इसलिए दिया क्योंकि काशी खंड, जिसको जो लोग प्राचीन हैं वो जानते हैं कि काशी खंड में ही बाबा विराजते हैं। हमारे प्राचीन काशी खंड का ये इतिहास है। और आप मंदिरों को देखेंगे तो वहाँ हर मंदिर छोटे छोटे जो हैं, उन सब की अपनी एक प्राथमिकता है, अपनी एक विशेषताएँ हैं, जिनकी वजह से कोई त्रिलोचन हैं जो बाबा के नेत्र कहे जाते हैं, कोई आत्मा वीरेश्वर हैं जो विश्वनाथ की आत्मा कहे जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हमारा पूरा काशी खंड है। उसी को प्रधानमंत्री जी ने काशी धाम का नाम दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काशी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को केंद्र में रखकर ही कोई विकास की योजना बनानी चाहिए। यहाँ के सांस्कृतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ या कोई भी उसमें प्रदूषण ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ धाम के काम के प्रति लगातार सचेत रहते थे, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते थे। बीच में एक बार वर्चुअल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता किया तो उन्होंने कई चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए विश्वनाथ मंदिर के निर्माण कार्य का। उसके बाद उनका हमेशा ये भाव रहता था कि यहाँ के नागरिकों का किसी भी प्रकार से उनका नुकसान ना हो, उनको मिला करके बात करके और आपको बचाएं, ताजुब करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, बिना अधिग्रहण के, एक्विजिशन की नोटिस नहीं जारी हुई, बातचीत करके लोगों से मकानों का क्रय किया गया। एक हिंदू जनमानस, हिंदू सम्राट के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ मात्र न होकर के विंध्याचल, केदारनाथ, महाकालेश्वर, जो उज्जैन में, अन्य अन्य स्थानों में भी जो ज्योतिर्लिंग हैं या प्राचीन मंदिर हैं, उनका भी उद्धार कर रहे हैं। उसी प्रकार से काशी का भी विस्तारीकरण हुआ है, मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है और सौंदर्यीकरण हुआ है। पतले गलियों से होकर के और फिसलन वाली गली, पतली गली, धक्का खा के दुकानदार प्रताड़ित करते थे। इस प्रकार से आने वाले जो भक्तजन हैं, इस समय सुगमता से मुख्य द्वार में आकर के बाबा विश्वनाथ जी का साक्षात एकदम अनुभूति करते हुए बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में आते हैं, अपना शीश नवाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। एक प्रकार से माना जाए तो आदि शंकराचार्य के बाद हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है तो इस वर्तमान समय में हुआ है। भाई इतना मैं कहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद के पुजारी हैं। हम लोग जाके पूजा उनका कराने लगते हैं तो खुद मंत्र बोलने लगते हैं। नमः पार्वती पते, हारा हारा महादेव।